मेरा नाम पीहू है। मेरे दादाजी बहुत ही धनी और ज़मींदार थे। दादाजी की बहुत सारी ज़मीनें मेरे पापा और चाचा को विरासत में मिली थी। मेरे सिर्फ एक ही चाचा थे और वो बहुत ही ज़िद्दी और लड़ाकू स्वभाव के थे। इसीलिए मेरे दादाजी ने अपने जीते ज़िंदगी ही सारी जायदाद का बंटवारा कर दिया था। मेरे चाचा मेरे पापा से बहुत ही छोटे थे, इसीलिए मेरे पापा ने उन्हें उतना ही प्यार करते थे जितना हमसे करते थे। एक बार मेरे चाचा जी अपने दोस्त की शादी में किसी गांव में गए थे, तब उन्होंने वहीं पर चाची जी को देखा था और उनको पसंद कर लिया था। मेरे चाचा जी की उम्र उस वक्त 20 साल थी। मेरे चाचा जी ने मेरी चाची जी को उस समय शादी के लिए बोला और चाची ने शादी से मना कर दिया। चाची के मना करने से चाचा को बहुत बुरा लगा, इसीलिए अगले ही दिन चाचा जी ने मेरी मम्मी से बात करके अपना रिश्ता उनके घर भेज दिया। लेकिन चाची जी के बिना मर्जी के ही उनके घर वालों ने शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि हमारे पास बहुत धन और ज़मीन थी। चाची जी के माँ बाप ने सोचा कि बेटी खुश रहेगी और मौज करेगी, ये सोचकर तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि धन के आगे अच्छे अच्छे झुक जाते हैं। कुछ ही दिन बाद चाचा जी की शादी हो गई। चाचा चाची से बहुत मोहब्बत करते थे, उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ते थे। लेकिन चाची जी का जीवन बहुत ही सीमित होकर रह गया था। ऐसा लगता था कि चाचा जी की ऐसी मोहब्बत से चाची भी बहुत परेशान है। लेकिन उनको ये सब ज़्यादा दिन नहीं झेलना पड़ा, क्योंकि शादी के 3 साल बाद ही मेरे चाचा जी की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। मरने से पहले चाचा जी ने अपने हिस्से की सारी जायदाद चाची के नाम कर गए थे। सब ये सोच रहे थे कि चाचा से पीछा छूटने के बाद चाची खुश होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि चाची जी भी चाचा से बहुत मोहब्बत करती थी। ये देखकर सबको बहुत आश्चर्य हुआ था। कुछ समय बीतने के बाद सब ने चाची से दूसरी शादी करने को कहा, लेकिन चाची ने मना कर दिया और पूरी जिंदगी ऐसे ही रहने का फैसला सुना दिया। ये सुनकर काफी लोगों ने उन्हें पागल भी कहा, लेकिन चाची ने किसी की भी कोई बात नहीं सुनी और सब ने अंत में आकर उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। चाची घर के अकेले रहती थी। चाची को घर के हालातों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, इसीलिए उन्होंने अपने बचपन की सहेली के बेटे को अपने पास बुला लिया। अब चाची जी की जिंदगी में थोड़ा सुकून था। उनकी दोस्त का बेटा उनकी तरह बहुत खूबसूरत था और उसने अपनी जॉब यहीं ढूंढ ली थी। चाची जी कभी कभी हमारे घर भी आ जाया करती थी। अब मैं भी बड़ी हो गई थी और मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए लड़का देखना शुरू कर दिया था, लेकिन जो भी मुझे देखने आता मना करके चला जाता, क्योंकि मेरा रंग थोड़ा सांवला था और दिखने में भी मैं ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी। जब मुझे कोई रिजेक्ट करके जाता तो मैं बहुत मायूस हो जाती, लेकिन मेरी मम्मी मुझे समझाती कि तेरे अंदर कोई कमी नहीं है और ना तेरा भाग्य खराब है, वो तो देखने वालों की आंखों में कमी है। मैं अपनी मम्मी की बात सुनकर खुश हो जाती, मगर मुझे ये भी पता था कि सबको अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, फिर चाहे वो जैसे भी हों। अब मम्मी पापा ने हर जगह मेरे रिश्ते के लिए बोल दिया और दहेज में बंगला और गाड़ी देने का भी ऐलान कर दिया था। ये सुनकर रोज कोई ना कोई मुझे देखने आ जाता और मना करके चला जाता। अब मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो चुकी थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी शादी हो, बच्चे हों और एक अच्छी फैमिली हो, लेकिन मुझे अब ये लगता था कि मेरे सपने बस सपने ही रह जाएंगे। चाची जी हमारे घर आती, मेरे लिए चिंता और अफसोस जाहिर करती थी। इस बात को लेकर कितनी बार मम्मी और पापा में लड़ाई भी हुई। मेरी मम्मी पापा से बोलती कि अगर इतना ही बुरा लगता है और दुख होता है तो मेरी बेटी का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे से क्यों नहीं कर देती। लेकिन पापा मम्मी को समझाते कि आजकल के बच्चे अपने माता पिता की ही नहीं सुनते हैं और वो तो उसके दोस्त का बेटा है, वो कैसे उसकी बात मान सकता है। लेकिन मम्मी नहीं मानी और एक दिन चाची जी से पूछ ही लिया। मम्मी की बात सुनकर चाची के चेहरे का रंग ही उड़ गया और मेरी तरफ देखते हुए बोला कि वो लड़का नहीं मानेगा। ये बोलकर वो चली गई। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। लड़के वाले आते और मुझे रिजेक्ट करके चले जाते। फिर कुछ दिन बाद चाची जी हमारे घर आईं और पूछा कि पीहू का रिश्ता कहीं हुआ है या नहीं। मम्मी ने मना कर दिया और फिर चाची जी बोली कि मैंने अमन से बात की थी, उसने पीहू से शादी के लिए हाँ कर दी है। चाची के दोस्त के बेटे का नाम अमन था।
ये सुनकर मैं चौंक गई थी। मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि अमन बहुत ही खूबसूरत लड़का था। खैर कुछ दिन बाद मेरी शादी अमन से हो गई। शादी वाले दिन मैं कमरे में बैठी ये सोच रही थी कि पता नहीं चाची ने अमन से क्या बोला होगा कि वो मुझसे शादी करने के लिए मान गया। इतने में कमरे में कोई आया। मैंने देखा तो अमन थे। उन्होंने मुझे देखा और बोले कि तुम बहुत सुंदर हो। ये सुनकर मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं अपनी नई ज़िंदगी में बहुत खुश थी। अब अमन अपने ऑफिस से आते हुए मेरे लिए कुछ ना कुछ खाने का लेकर आते और मेरी बहुत तारीफ भी करते। अब मैं और मेरी मम्मी पापा बहुत खुश थे। मैं कुछ ही दिनों में खुद को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की समझने लगी थी। बस कभी कभी चाची जी का व्यवहार मेरे लिए खूब खराब हो जाता। वो मुझ पर बिना बात के गुस्सा करती रहती। आखिर थी तो मेरी चाची ही। मैं चुप होकर उनकी सारी बातें सुन लेती। शादी के 10 दिन बाद ही मेरे पति का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया और हम वहाँ शिफ्ट हो गए। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी कि एक दिन मेरी चाची ने मुझे बोला कि सबको फ़ोन करके ये बताओ कि तुम प्रेग्नेंट हो। मैं चौंक गई और मैंने बोला मैं तो प्रेग्नेंट हूँ ही नहीं, तो मैं सबसे झूठ क्यों बोलूँ। खैर जैसे तैसे करके चाची ने मुझसे झूठ बुलवा ही दिया। ये सुनकर मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हो गए, लेकिन कुछ दिन बाद चाची का बढ़ता हुआ पेट देखकर मैं खुद हैरान हो गई और मैंने चाची से हिम्मत करके पूछ ही लिया कि ये बच्चा किसका है। तो बोली कि ये तुम्हारे चाचा का बच्चा है। ये सुनकर मैं और भी ज़्यादा हैरान परेशान हो गई क्योंकि चाचा की मौत तो बहुत पहले हो गया था। ऐसा कैसे हो सकता था। मैंने सारी बात अपने पति को बताई। उसने मुझसे कहा कि जैसा तुम्हारी चाची कहती है बस तुम करो। अमन की बात सुनकर भी मुझे बहुत हैरानी हुई थी और एक ज़ोरदार झटका लगा था। खैर मैंने अपने पति की बात मानी और वैसे ही किया। चाची ने एक लड़के को जन्म दिया और उसको पालने की जिम्मेदारी मुझे दे दी। अभी 1 साल ही हुआ था और चाची जी फिर से प्रेग्नेंट हो गई और मैंने इस बार भी पूछा कि आपके पेट में किसका बच्चा है। तो इस बार भी उन्होंने बोला ये भी तुम्हारे चाचा का ही बच्चा है। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैं बोली ये कैसे हो सकता है, आप मुझे पागल समझती हो क्या। ये सुनकर मेरे पति ने मुझ पर गुस्सा किया और बोले कि तुम्हारी चाची सच बोल रही है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, जैसा बोल रही है तुम वैसे ही करो। अब मैं बहुत अच्छे से समझ गई थी कि मेरी चाची एक अच्छी औरत नहीं है और मेरा पति भी मुझसे झूठ बोल रहा है। अब मैंने ठान लिया था कि मैं सच्चाई का पता लगा कर ही रहूँगी। मगर फिर मैंने सोचा कि चाची तो सारा दिन मेरे साथ ही रहती है, मुझे इनके कारनामों को जानने के लिए रात में जागना होगा। फिर मैंने रात को जागने की सोची, लेकिन मुझे इतनी गहरी नींद आई कि मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं कब सो गई। अब मैंने दूसरे दिन जागने की कोशिश की, लेकिन मैं जाग नहीं पाई। फिर मुझे शक हुआ कि ये मेरे खाने में कुछ मिलाती तो नहीं है, क्योंकि ऐसी नींद मुझे कभी नहीं आती थी। अगले दिन जब मेरा खाना कमरे में आया तो मैंने खाने को एक पॉलीथिन में डालकर खिड़की से बाहर फेंक दिया और सोने का नाटक करने लगी। अब इस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मुझे ये पक्का हो गया था कि मेरे खाने में नींद की दवाई मिलाई जाती है, लेकिन मुझे अभी इसका पता लगाना बाकी था। तो मैं अपनी आंखें बंद करके सोच ही रही थी कि मेरे कमरे में कोई आया। मैंने हल्की सी अपनी आंखें खोली तो देखा मेरे पति अमन था। मैं चुपचाप लेटी रही और सोने का नाटक करती रही। अमन ने मेरे माथे को चूमा और कमरे से बाहर चला गया। अब काफ़ी रात हो गई और अमन कमरे में वापस नहीं आए, तो मैं उठी और कमरे से बाहर देखने लगी तो मुझे कोई नहीं दिखा। फिर मैं चाची के कमरे की तरफ गई और कमरे की खिड़की से झांक कर देखा तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मेरी चाची और मेरा पति दोनों ही एक बिस्तर पर सो रहे थे। मैं अंदर गई तो दोनों ने ही मुझे देखकर घबरा गए। मैंने अपने पति में एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा तो मेरी चाची बोली, खबरदार अगर मेरे पति पर दोबारा हाथ उठाने की कोशिश की तो। ये सुनकर मुझे और भी ज़्यादा झटका लगा था, क्योंकि आज तक चाची सबको यही बोलती थी कि अमन उनके दोस्त का बेटा है। सच तो ये था कि ये वही इंसान था जिससे चाची प्यार करती थी और शादी करना चाहती थी, लेकिन उनके माँ बाप ने उनकी शादी मेरे चाचा जी से कर दी थी।
धन और ज़मीन के लालच में आकर इस आदमी की वजह से ही मेरी चाची ने मेरे चाचा को शादी के लिए मना कर दिया था। मेरी चाची ने मेरी ज़िंदगी और भी ख़राब कर दी। अमन के साथ मेरी धोखे से शादी करवाकर मैं चाची के कमरे से अपने कमरे में आ गई और मैंने रात को ही अपने मम्मी पापा को फ़ोन करके सारी सच्चाई बता दी। मेरे मम्मी पापा 2-3 घंटे में ही मेरे पास आ गए और मैंने उन दोनों के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर दी। उन दोनों को जेल हो गई क्योंकि दोनों ने मेरे साथ धोखा किया था और चाची ने मेरी शादी धोखे से करवाई थी। मैंने अमन को तलाक दे दिया और मम्मी पापा के घर आ गई और उनके बच्चे को भी उन्हें ही दे दिया। मैं आज तक इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई। तो दोस्तों, कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो पुराने हैं तो कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। प्लीज़ फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ कहानियों को शेयर कर दिया करें। बाय बाय।